नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली जीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किस महिला ने मुगल काल के दौरान एक ऐतिहासिक खाता लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज रोट एन हिस्टोरिकल अकाउंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। उसके ऑप्शंस थे जहांनारा बेगम, गुलबदन बेगम, जुबुन निसा बेगम या फिर नूरजहां बेगम। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो कि 1523 से 1603 तक एक फारस तुर्क राजकुमारी थी जो सम्राट बाबर की बेटी थी और वह सबसे अधिक हुमायूं नामा के लेखक के रूप में जानी जाती हैं, जो उनके भाई हुमायूं के जीवन का लेखा जोखा है। बायोग्राफी था हुमायूं का, बायोग्राफी हुमायूं नामा था। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, तो उसका आंसर होगा हुमायूं नामा। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है जहांगीर का जन्म किस वर्ष में हुआ था। जहांगीर वाज बॉर्न इन द ईयर। ऑप्शंस हैं 1556, 1567, 1569 या फिर 1570। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1569, 1569। 31 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म हुआ था और जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। बचपन का नाम सलीम था। पिता अकबर और माता मरियम उज जमानी थी। धर्म इस्लाम। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए बता रहे हैं। धर्म इनका इस्लाम था और इनकी समाधि का नाम क्या था। जहांगीर का मकबरा शहादरा जो कि लाहौर में है। इनकी जीवन संगनी नूरजहां थी और इनकी भी आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहांगीरी था। ये सारे आत्मकथा पूछे जाते हैं, तो जहांगीर का आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहांगीरी। अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पेरर। ऑप्शंस है औरंगजेब, अकबर टू, बहादुर शाह टू या फिर नूरजहां। इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह टू, जिन्हें बहादुर शाह जफर से भी जाना जाता है। वो भारत के अंतिम मुगल सम्राट और उर्दू के जाने माने शायर थे, जिन्होंने 20 साल की अवधि के लिए 1837 से 1857 तक शासन किया था और उन्होंने ही 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार होने के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा, आज का म्यांमार, वहाँ पर भेज दिया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारे एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। हु हेडेड द कैबिनेट मिशन। ऑप्शंस है स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथविक लॉरेंस या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड पैथविक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्रियों से बना था और ये मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। डेट याद रखिएगा 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 और इसका नेतृत्व लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है गंगा किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम का परिणाम है। गंगा इज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस। ऑप्शंस हैं कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री या फिर देवप्रयाग। इसका सही उत्तर होगा देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं पर संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ऑप्शंस हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या फिर जर्मनी। इसका सही उत्तर होगा नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है
क्योंकि देश का उत्तरी भाग आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है, जहां सूरज मध्य मई से मध्य जुलाई तक 24 घंटे चमकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा किस नदी बेसिन को साझा किया जाता है? विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाई मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन है इंदस यानी कि सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना। इसका सही उत्तर होगा गंगा। और ये 10 राज्य कौन कौन से शामिल हैं? शुरुआत है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी? ऑप्शन है बसंत कुमार बिस्वास, सोहन सिंह बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर भगत सिंह। इसका सही उत्तर होगा सोहन सिंह बिस्मिल। गदर पार्टी एक ऐसा संगठन था जिसकी स्थापना पंजाबी सिखों द्वारा की गई थी, जो मुख्यतः सिखों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता हासिल करने के उद्देश्य से की गई थी। और सोहन सिंह भकाना गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों और अध्यक्षों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड? ऑप्शंस हैं 1666, 1634, 1600 या फिर 1608। इसका सही उत्तर होगा 1600 में स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ I से रॉयल चार्टर प्राप्त किया था और भारत में कंपनी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा? ऑप्शंस हैं 189, 131, 116 या फिर 98। 189, 131, 116 या फिर 98। इसका जो सही उत्तर होगा वो 131 होगा, 131। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन है, प्रस्तावना में पहली बार किस संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था? द प्रीएम्बल वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय द। ऑप्शंस है 43वां संशोधन, 24वां संशोधन, 42वां संशोधन या फिर यहाँ पर 2 बार हिंदी में हो गई है, यहाँ पर 52 होगा, 52वां संशोधन। इसका सही उत्तर होगा 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। भारत के संविधान का 42वां संशोधन, जिसे आधिकारिक रूप से संविधान यानी कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है, को आपातकाल के दौरान लागू किया गया था। और ये 42वें संशोधन ने भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से में बदल दिया था। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों में बदल दिया गया था। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के गवाह थे? हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रेन ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान्स? ऑप्शंस हैं जियाउद्दीन, बर्नी, मिनाज हम सिराज, शम्स ए सिराज आफिफ या फिर अमीर खुसरो। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हम अगले सेशन में कवर करेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ना है और बाकी के सोशल साइट से भी जुड़ना है। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।